हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे CES लिमिटेड की मोस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक जो कि पेनी स्टॉक बायर्स हैं उनके दिमाग में इस स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा दिमाग में नाम चल रहा है। अब अगर हम बात करें स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं है, क्या ये सच में इतना पोटेंशियल स्टॉक में कि हमें ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाएगा इन द अपकमिंग टाइम, या फिर ये सब एक फंसाने की ट्रिक है, ये आज हम स्टॉक के बारे में समझेंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आप इस लास्ट के वीडियो तक बने रहें, मैं आपको डेफिनेटली एक अच्छा सा आइडिया स्टॉक के बारे में बता दूंगा। देखिए स्टॉक में अगर हम देखें तो जो कंपनी के एसेंशियल्स हैं, आप देखिए मार्केट कैप अराउंड 1.60 करोड़ रुपीज़ है। फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको यहीं पे ही समझाना चाहूँगा कि अगर ये स्टॉक अराउंड 1.60 करोड़ रुपीज़ का है और अगर हमने मान लिया इसमें कोई एक बायर आता है जिसके पास अराउंड 50-60 लाख रुपीज़ है, ये किसी के भी पास हो सकते हैं जो कि एक अच्छी अर्निंग करना चाहता है इन द अपकमिंग टाइम। देखिए इतना अमाउंट होना स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स ऑपरेटर्स ऑलरेडी हैं इतने से बहुत ज़्यादा अमाउंट के। तो कहीं अगर वो 50 लाख रुपये ओनली लेकर आ गया स्टॉक के अंदर तो स्टॉक को इतना तगड़ा मैनिपुलेट कर सकता है कि एकदम से ये स्टॉक का प्राइस 1.5 रुपये हो जाएगा और एकदम से स्टॉक का प्राइस 0.10 रुपीज़ हो जाएगा। तो देखिए स्टॉक में एक पहली चीज़ ये होगी मार्केट कैप के ऊपर। सेकंड चीज़ अगर हम देखें इंटरप्राइज वैल्यू -17.85 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हैं पूरा, अगर आप इस कंपनी को खरीद लेते हैं CES लिमिटेड को, तो आपको 17 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है बिकॉज इस स्टॉक में जो अंदर की बातें हैं वो यही जाने, बट कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत ही तगड़ा मैनिपुलेशन करने का हमें एक आइडिया दिख रहा है। देखिए अब हम बता दूँ नंबर ऑफ शेयर्स 3.64 करोड़, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, बहुत ही तगड़ी फेस वैल्यू है। ऐसे अगर मैं और आप इस स्टॉक को देखते हैं तो हमें ये लगता है वाह भाई ये स्टॉक तो एक नंबर का है। अगर 10 रुपये फेस वैल्यू तो आने वाले टाइम में ये 10 रुपये पर भी जाएगा। बुक वैल्यू देखें 23.03 रुपीज़। एंड अगर हम बात करें देखिए कैश इनके पास कैश है 20 करोड़ रुपये, बट उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज जब स्टॉक का जो हम देखिए वो इनका जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो ही इतना ज़्यादा कम में है, तो इस कैश का ये लगाते भी हैं या नहीं लगाते वो हम अभी देखेंगे इनके डेटा में। प्रमोटर होल्डिंग देखें 74.84% है, 0 करोड़ का डेप्ट है। सेल्स एंड ग्रोथ इसका इन्होंने कभी डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया है, इस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा। और भी सारे हमारे पास पेनी स्टॉक हैं, MPS इन्फोटेक हुआ और बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक है जिनके पास डेटा भी होता है, हर एक चीज़ है, बट उनमें गिरावट है, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर हमारे पास फाइनेंशियल डेटास तो होते हैं। प्राइस चार्ट और पाई चार्ट इनके भी डेटा इस स्टॉक में आपको नहीं अवेलेबल मिलेंगे। चलते हैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ जो मोर हो सकती है हम पे। स्टॉक में अगर हम देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि कंपनी के पास प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है आफ्टर टैक्स गिविंग। देखिए अगर आप इस बार का देखें तो अराउंड 2.99 करोड़ है, पिछली बार का 6.79 करोड़ था, उसके पहले 1.07 और उसके पहले 4 उसके पहले 1.87। इससे आप कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि स्टॉक ने हल्का फुल्का ग्रोथ दिखाया, बट पिछली बार से इसमें एक हमें लोअर प्रॉफिट जनरेटिंग देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें स्टॉक के प्रॉफिट की तो देखिए नेट प्रॉफिट आपको इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, 10.53 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एंड अगर हम देखें पिछली बार से इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात करें टोटल लायबिलिटीज़ की तो वो हमें कहीं ना कहीं इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसकी लायबिलिटीज़ में जो इसकी लायबिलिटीज़ हैं वो हमें गिरती हुई इस स्टॉक में नज़र आई हैं। की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने अपने एसेट्स को बेचा है इन द प्रीवियस टाइम से। अभी तक हम देखें पहले 113 करोड़ के थे आज से 3-4 क्वार्टर्स के पहले, और अगर हम बात करें अभी 80.88 करोड़ के इनके पास टोटल एसेट्स हैं। तो इस स्टॉक में अब आप इस पर एक अच्छे से राय बना सकते हैं। देखिए जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी स्टॉक में बताना चाहूँगा वो ये है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में है, बट अगर हम देखें तो स्टॉक एक डाउनफॉल दिखाता है, देन हमें एक अपसाइड दिखाता है। राइट नाउ 0.44 रुपीज़ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, स्टॉक अराउंड 0.20 पैसे पर भी था। तो देखिए स्टॉक में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट स्टॉक इतना ज़्यादा रिस्की है कि हम कुछ कह नहीं सकते। स्टॉक में आप अगर देखें तो स्टॉक थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो अराउंड 0.70 पैसे तक पहुंच जाएगा, मान लिया मैंने। उसके बाद अगर ऑपरेटर्स की एंट्री हुई तो अगर ऑपरेटर्स उस टाइम बाहर निकल गए तो आपको वो सेल भी नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कि इन द अपकमिंग टाइम वो आगे ही बढ़ता ना दिखे। आप अगर पिछली बार से इसका टर्म वाइज रिवीजन देखें तो 6-7 महीने से स्टॉक में कोई हमें बढ़ती देखने को नहीं मिली, एंड अराउंड 10 पैसे 15 पैसे इतना ही इसमें बड़ा होगा। तो अगर हम बात करें देखिए स्टॉक में एक बढ़त अगर हमें देखने को मिलती है और वो आपका सेल हो जाता है तो उस टाइम तो आप बहुत बढ़िया हैं कि आपको पता है कि ऑपरेटर ने कब एंट्री ली तो मैंने बाय कर लिया, ऑपरेटर एग्जिट तो मैं भी एग्जिट, उस टाइम तो आपने बहुत बढ़िया कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप फंस जाएंगे उसमें और ये स्टॉक दोबारा से 0.10, 20, 30 उस पर आपको दिखता हुआ मिलेगा। तो स्टॉक रिस्की है, रिस्क के साथ अगर आप बनना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैं इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज स्टॉक में मुझे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगे हैं, कुछ डेटा भी प्रोवाइडेड नहीं है लोगों का, सो इस वजह से मैं स्टॉक में आपको राय नहीं दे सकता हूँ।